हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म। बाइटिंग मैकेनिज्म को सबसे पहले अपने डायग्रामल रूप से देख लेते हैं, फिर अपने इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं कि इसमें जो स्नेक है, स्नेक के जो ये वाले भाग में यहाँ पे क्या पाई जाती है, पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती है। अब इस भाग को तो अपने क्या बोलेंगे, पॉइजनस ग्लैंड बोलेंगे। ये प्राइमरी पॉइजनस डक्ट हो गया और आगे ये जाके सेकेंडरी पॉइजनस डक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, फेंजेस के द्वारा इसके अंदर से क्या करेगा, पॉइजन को रिलीज करेगा, ठीक है। इसमें नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, मैक्सिला बोन पाई जाती हैं, टंग है, और पॉइजनस ग्लैंड तो मैंने आपको बताई दी। और क्या होती है, कंप्रेसर मसल्स होती हैं। कंप्रेसर मसल्स का क्या कार्य होता है, जब अपने मैक्सिमम कंडीशन के अंदर जब स्नेक अपना जो माउथ है वो ओपन करेगा तो इस ग्लैंड पे दबाव पड़ेगा, पॉइजनस ग्लैंड पे दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से क्या होगा, जो इसके अंदर पॉइजन होगा वो यहाँ से होता हुआ प्राइमरी डक्ट से होता हुआ सेकेंडरी डक्ट, सेकेंडरी डक्ट से मैक्सिला के अंदर होता हुआ फेंजेस के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब जो इसके जो टिथ होते हैं ये क्या होते हैं, अंदर से एक शंकु शेप के अंदर खोखले होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, वेनम कैनाल पाई जाती है। इस वेनम कैनाल के द्वारा ही क्या निकलेगा, पॉइजन बाहर निकलेगा ड्रॉप के रूप में। अब अपने इसकी थोड़ी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो थ्योरी के अंदर सबसे पहले अपने जो बाइटिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट भाग लेंगे, जो बोन्स लेगी, जो मसल्स लेंगे, पॉइजनस ग्लैंड लेगी, पॉइजनस टिथ, ये निश्चित क्रम के अंदर कार्य करेंगे। तो जो आपकी है मैकेनिज्म है ये कंप्लीट होती है, ये 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। कितने, 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले है ओपनिंग ऑफ माउथ, मतलब माउथ ओपन कैसे करेगा स्नेक। तो सबसे पहले क्या करेगा, जो माउथ है वो अपनी मैक्सिमम लिमिट के अंदर ओपन होगा। मैक्सिमम लिमिट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और जो लोअर जो है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, जो अपने इधर वाला भाग है इसको अपने क्या बोलेंगे, मैंडिबल बोलेंगे, मैंडिबल बोलेंगे। तो ये क्या होगा, अपनी मैक्सिमम कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ओपन होगा, नीचे की तरफ डाउन होगा और माउथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट इसके अंदर रोटेशन ऑफ मैक्सिला। जो ऊपर वाला मैंने आपको मैक्सिला का बताया था कि जो मैक्सिला बोन है ये क्या करेंगी, मैक्सिला बोन ये मैक्सिमम स्टेज के अंदर रोटेशन होगा। इनके अंदर कैसे होगा रोटेशन, की माउथ है जो खुलने के बाद में क्या करेगा, मैंडिबल बोन के अंदर क्या होगा, रोटेशन होगा। और जो अपर जो है, जो अपर जो का भाग है उसका जो मैक्सिला बोन है, मैक्सिला बोन क्या करेगी, 90 डिग्री तक क्या करेगी, रोटेशन करेगी, जिसके कारण उसके जो पॉइजनस टिथ है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे। और क्या करेंगे, ये जो अपना शिकार है या प्रे है उसके ऊपर अटैक करने की मोस्ट सुटेबल कंडीशन के अंदर होते हैं। अब जो अपना थर्ड स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ माउथ। अब फेंजेस बाहर निकल गए, माउथ मैक्सिमम कंडीशन के अंदर ओपन हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, टिथ बाहर निकलने के बाद जो टेम्परल और प्रोटेक्टर मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, और जिसकी वजह से माउथ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। माउथ क्लोज होने के बाद में मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जिसके बाद क्या होगा, पॉइजनस ग्लैंड पे दबाव बढ़ेगा, और जिसके कारण क्या होगा, पॉइजन बाहर निकलेगा। किसके द्वारा, पॉइजन डक्ट की हेल्प से बाहर निकलेगा, टिथ जो पॉइजनस टिथ है उनके द्वारा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से अपने जो पूरा है ये थ्योरी है, इसमें इस तरीके से समझाई गई है और डायग्रामल रूप से भी आपको बताई गई है कि जो ये वाली है इसको अपने क्या बोलेंगे,